बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बहुत बार मैंने पीटीआई के लोगों से बात की है कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि आप क्यों पाकिस्तान के हवाले से इतने एक्टिव हैं अमेरिका में। वो कहते हैं कि वो मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं ये बताएं कि अगर आपको आज कोई अगवा कर ले तो क्या पाकिस्तान की कोई अदालत है जो आपको इंसाफ दे। तो मेरा जवाब होता है नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि आपने 8 फरवरी को वोट डाला था, जिसको आपने वोट डाला था या पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट दिया था, क्या उन्हीं को निकला है वोट। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं अच्छा ये जो वोट चोरी हुआ था उसके बाद मामला अदालतों में जाने थे, तो क्या अदालतों से 180 दिन में फैसले होने थे, क्या हो गए। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि जो 9 मई था, 90 दिन में फैसले होने चाहिए थे, 90 या 99 दिनों में फैसले होने चाहिए थे 9 मई के केसेस के, क्या हो गए। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं कि ये बताएं कि क्या पुरअमन तौर पे आप सड़कों पे आके एहतजाज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान की किसी अदालत से कोई रिलीफ मेरिट पे मिल सकता है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बताएं कि रिजीम चेंज किसने करवाया था। मैंने कहा अमेरिका ने करवाया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान का निजाम जो है वो किसकी बात मानता है। मैंने कहा अमेरिका की मानता है। तो उन्होंने कहा भाई जब वो मानते ही अमेरिका की है तो फिर आप अमेरिकी हुकूमत को कहेंगे ना कि यार रहम करो पाकिस्तान के लोगों पर, 25 करोड़ का मुल्क है, आप लोगों के इशारों पर रजीम चेंज हुआ, बर्बरियत हुई, इंसानी हकूक की पामाली हुई, हम इसलिए अमेरिकी हुकूमत को जाके कहते हैं कि रहम करो हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर। हम अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए अमेरिका की हुकूमत को कहते हैं। उन्होंने कहा क्या हमने अमेरिका को कभी जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन मार दो। क्या कभी हमने जाके कहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो तुम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो। कभी हमने अमेरिका को जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। नहीं कहा ना। हम जाके अमेरिकी हुकूमत को क्या कहते हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क पे रहम करो। ये जो तुम अमेरिका दबाव डाल के पाकिस्तान के ऊपर और ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां करवाता है, ये बंद करो। मत इस निजाम को सपोर्ट करो गलत चीजों में। पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ ये कहता है कि फलाने फलाने मौके पे हमने मुज़ाकरात शुरू किए, फिर हमें क्या मिला। फलां हमने बात हमारी लीडरशिप बाहर जो है उन्होंने मान ली, स्टैब्लिशमेंट की, जलसे की तारीख चेंज कर दी और बहुत सारी चीजें की, फिर क्या मिला, सख्तियां बढ़ गई। पीटीआई का सोशल मीडिया जो बात करता है वो दुरुस्त करता है कि आज तक ट्रैप हुआ है, आज तक धोखा मिला है, आज तक फ्रॉड हुआ है, आज तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। लेकिन अब जो बातचीत चल रही है उसमें मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे पीटीआई के बहुत से लोग इतफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये गलत मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ट्रैप ही अगर है, ये धोखा ही है, अगर फ्रॉड ही है, तो पीटीआई की लीडरशिप बाहर कहती है कि हमारे मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं, मतलब हमसे जब बात करते हैं, तो मेरा ये मौका है कि आप 15-20 दिन दे दें इनको, करने दें बातचीत। अगर 15-20 दिन बातचीत से अगर मसला हल होता है पाकिस्तान का तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ये समझता है कि ट्रैप है, तो उनकी अपनी एक राय है। तो बहरहाल 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि ये ट्रैप है या वाकई कोई मुज़ाकरात जो है वो संजीदा हो रहे हैं। रात से इसलिए एक्टिव होना पड़ा है क्योंकि पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुराद सईद को एक्टिव होना पड़ा है। और मुराद सईद ने 6 अप्रैल को पिशावर में जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन करके मुर्दा जिस्म में, पीटीआई के मुर्दा जिस्म में एक जान डाल दी है। और अब ये मोमेंटम बढ़ेगा। जब कॉल आएगी ना तो अली मीर गंडापुर साहब को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये है नहीं कि वो पार्टिसिपेट ना करें, देखिए उनके ऊपर शूक शुबात रहते हैं, इसलिए वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, उनके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। लेकिन जाहिर है जब भी मूवमेंट होगी तो वो एक्टिव होंगे, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तिलाफात है पीटीआई के, उससे ये जरूर होता है कि मीडिया की तवज्जो उन इख्तिलाफात पे रहती है, मीडिया को एक इशू मिल जाता है। वरना मंजिल साहब की इमरान खान है, कोई जीटी रोड से आ रहा है तो कोई मोटरवे से आ रहा है, कोई अंदरूनी रास्तों से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है तो कोई किसी तरफ से आ रहा है, मंजिल सबकी इमरान खान है, बात सब इमरान खान की रिहाई की कर रहे हैं। और इससे कुछ लोग तो समझते हैं ना कि नुकसान है, मैं समझता हूँ कि आप केपीके में कंपटीशन शुरू हो गया है कि मुराद सईद ने जो लाएमल दिया, जुनैद अकबर सब ज्यादा एक्टिव हो गए, अब उनका आपस में कंपटीशन शुरू हो गया है, मंजिल दोनों की इमरान खान की रिहाई है, तो नुकसान की बजाय पीटीआई को फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिएगा शेर अफजल मरवत साहब तो निशाना बन गए इमरान खान को टीवी की सहूलत मिलने का। तो इमरान खान ने टीवी पे उनकी एक गुफ्तगू सुनी तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब गर्म हुए, कुछ और भी शिकायत थी। लेकिन अभी भी अगर शेर अफजल मरवत साहब सिंसियरिटी के साथ चलते रहते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, तो उनकी टीम में वापसी हो सकती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। चीजें बहुत ही ज्यादा जो है वो खराब है इस वक्त, और कोई होप वैसे नजर तो नहीं आती। लेकिन बात यह है कि अगर आज पीटीआई सिंसियरिटी के साथ सड़कें गर्म कर दे, जमीन गर्म कर दे, तो इमरान खान जल्दी रहा हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं अभी कुछ इस हवाले से कहा नहीं जा सकता। इमरान खान से अगर 9 मई पर माफी मांग ली गई तो इमरान खान माफ कर देंगे। लेकिन इमरान खान 9 मई पे किस चीज की माफी मांगे, क्या किया इमरान खान ने। इमरान खान ने अगर कुछ किया है तो आप करें ना, ओपन ट्रायल करें ना, आप बनाए ना कमीशन।
याही अफरीदी साहब हुकूमत के पसंदीदा, अमीनुद्दीन खान हुकूमत के पसंदीदा, जमाल खान मंदोखेल हुकूमत के पसंदीदा, मोहम्मद अली मदर हुकूमत के पसंदीदा, जस्टिस जोगर हुकूमत के पसंदीदा, जस्टिस आलिया नीलम हुकूमत की पसंदीदा। ओ भाई, इन पे मुश्तमिल बना देना कमीशन, काजी फाइज को बिठा दे, लाइव चला देना 9 मई के ऊपर, बना ले कमीशन, साबित कर दें कि इमरान खान ने जुर्म किया, वो मांग लेगा माफी। लेकिन माफी तो इमरान खान से मांगनी चाहिए, जुर्म तो इमरान खान के साथ हुआ है, 35,000 लोग तो इमरान खान के उसमें नामजद है, 11-12 हजार वर्कर तो इमरान खान को उठाए गए, चादर चार तवारी का तकद्दुस तो पीटीआई के कारकुनान का पमाल किया गया, औरतों के गिरबानों पे हाथ तो इमरान खान के वर्कर्स के खवातीन के गिरबानों पे हाथ डाला गया, फैमिली तो इमरान खान की भुगत रही है, बेगम इमरान खान के अंदर है, भांजा इमरान खान का गिरफ्तार है, पार्टी लीडर्स इमरान खान के अंदर है, माफी तो इमरान खान से मांगनी चाहिए और वो माफ कर देंगे मुल्क की खातिर। डीजीआईएसआई आर्मी चीफ की इजाजत और डायरेक्शन के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता मिले। तो डीजीआईएसआई को मुकम्मल आशीर्वाद हासिल होगी तो पीटीआई के वफ्द से मिले हैं ना, या ओवरसीज पाकिस्तानी के वफ्द से मिले हैं, पीटीआई के वफ्द ना भी गए ओवरसीज पाकिस्तानी के, तो ये हो नहीं सकता कि डीजीआईएसआई अपने तौर पे मिले हो, वो आर्मी चीफ की इजाजत और मंजूरी से और उनकी तायीद से मिले होंगे। बहुत बार मैंने पीटीआई के लोगों से बात की है कि आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कि आप क्यों पाकिस्तान के हवाले से इतने एक्टिव हैं अमेरिका में। वो कहते हैं कि वो मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं ये बताएं कि अगर आपको आज कोई अगवा कर ले तो क्या पाकिस्तान की कोई अदालत है जो आपको इंसाफ दे। तो मेरा जवाब होता है नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि आपने 8 फरवरी को वोट डाला था, जिसको आपने वोट डाला था या पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट दिया था, क्या उन्हीं को निकला है वोट। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं अच्छा, ये जो वोट चोरी हुआ था उसके बाद मामला अदालतों में जाने थे, तो क्या अदालतों से 180 दिन में फैसले होने थे, क्या हो गए। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं ये बताएं कि जो 9 मई था, 90 दिन में फैसले होने चाहिए थे, 90 या 99 दिनों में फैसले होने चाहिए थे 9 मई के केसेस के, क्या हो गए। मैंने कहा नहीं। वो कहते हैं कि ये बताएं कि क्या पुरअमन तौर पे आप सड़कों पे आके एहतजाज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान की किसी अदालत से कोई रिलीफ मेरिट पे मिल सकता है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बताएं कि रिजीम चेंज किसने करवाया था। मैंने कहा अमेरिका ने करवाया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान का निजाम जो है वो किसकी बात मानता है। मैंने कहा अमेरिका की मानता है। तो उन्होंने कहा भाई जब वो मानते ही अमेरिका की है तो मैंने आप अमेरिकी हुकूमत को कहेंगे ना कि यार रहम करो पाकिस्तान के लोगों पर, 25 करोड़ का मुल्क है, आप लोगों के इशारों पर रजीम चेंज हुआ, बर्बरियत हुई, इंसानी हकूक की पामाली हुई, हम इसलिए अमेरिकी हुकूमत को जाके कहते हैं कि रहम करो हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर। हम अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए अमेरिका की हुकूमत को कहते हैं। उन्होंने कहा क्या हमने अमेरिका को कभी जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन मार दो। क्या कभी हमने जाके कहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो तुम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो। कभी हमने अमेरिका को जाके कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। नहीं कहा ना। हम जाके अमेरिकी हुकूमत को क्या कहते हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क पे रहम करो, ये जो तुम अमेरिका दबाव डाल के पाकिस्तान के ऊपर और ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां करवाता है, ये बंद करो, मत इस निजाम को सपोर्ट करो गलत चीजों में। पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ ये कहता है कि फलाने मौके पे हमने मुज़ाकरात शुरू किए, फिर हमें क्या मिला, फलां हमने बात, हमारी लीडरशिप बाहर जो है उन्होंने मान ली, इस्टेब्लिशमेंट की, जलसे की तारीख चेंज कर दी और बहुत सारी चीजें की, फिर क्या मिला, सख्तियां बढ़ गई। पीटीआई का सोशल मीडिया जो बात करता है वो दुरुस्त करता है कि आज तक ट्रैप हुआ है, आज तक धोखा मिला है, आज तक फ्रॉड हुआ है, आज तक टाकी बत्ती के पीछे लगाया गया है। लेकिन अब जो बातचीत चल रही है उसमें मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे पीटीआई के बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये गलत मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ट्रैप ही अगर है, ये धोखा ही है, अगर फ्रॉड ही है, तो पीटीआई की लीडरशिप बाहर कहती है कि हमारे मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं, मतलब हमसे जब बात करते हैं, तो मेरा ये मौका है कि आप 15-20 दिन दे दें इनको, करने दें बातचीत। अगर 15-20 दिन बातचीत से अगर मसला हल होता है पाकिस्तान का तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ये समझता है कि ट्रैप है, तो उनकी अपनी एक राय है। तो बहरहाल 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि ये ट्रैप है या वाकई कोई मुज़ाकरात हैं वो संजीदा हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।